हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरी कहानी सुनेंगे जगन्नाथ जी की, जो कि श्री जगन्नाथ जी के बीमार होने का राज आप सबको जानने को मिलेगा। तो एक बार की बात है, तो सब जानते ही होंगे कि हर व्यक्ति अपने इष्ट की बहुत सेवा करता है ताकि उससे उनकी कृपा मिल सके। लेकिन क्या किसी ने ये सुना है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई कष्ट ना आए? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन भगवान ने अपने भक्त की सेवा की है। लेकिन ये बात सच है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी किसी भी भक्त के किसी भी दुख में नहीं देख सकते। उनके जो भी भक्त होते हैं उन्हें भगवान दुख में देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उनके प्रिय भक्त माधव दास के बारे में, जिनकी भक्ति के भाव को देखकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए थे। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे। भगवान को आप जिस भी रूप में पूजते हैं, भगवान वैसे ही रूप में आपके लिए साक्षात प्रकट होते हैं, तो उन्हें मित्र मानते थे और वे हमेशा जगन्नाथ जी से बातें भी करते थे, उनके साथ खेलते थे। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति में सदैव मस्त मग्न रहा करते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी कि उल्टी और दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वो इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास उनसे कह देते कि मेरे तो एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया, तब भगवान ने भी अपनी भक्त की हालत देख ही नहीं गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए और माधव दास जी से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं? क्योंकि माधव दास का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता भी नहीं रहता था कि कब मलमूत्र त्याग कर देते थे और वैसे ही वस्त्र गंदे पड़े रहते थे। अपने भक्त की यह दशा भगवान से देखी नहीं गई और वे स्वयं माधव दास के वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करते। उसके पश्चात भगवान माधव दास के पूरे शरीर को साफ किया करते थे और उनको स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद जब माधव दास की चेतना वापस आई, तो वे तुरंत ही भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे, मेरे प्रभु मेरी रक्षा के लिए स्वयं आ गए। माधव दास ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, तो फिर आपने मेरी सेवा क्यों की? यदि आप चाहते तो मेरे रोग को पल में दूर कर सकते थे, तो प्रभु यह सब आपको नहीं करना पड़ता, आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? तो भगवान कहते हैं, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसलिए मैं यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की, और जो नियति में लिखा होता है उसे भोगना तो अवश्य होता है, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया। क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता और फिर इस पीड़ा को भोगना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता, क्योंकि तुमने कहा है कि इस पीड़ा को मैं ठीक क्यों नहीं कर देता, तो अब तुम्हारे भक्ति के कारण मैं इतना बंधा हुआ हूँ कि मैं अब इस बात को टाल ही नहीं सकता। हे माधव, अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन के रोग और बचे हुए हैं, इसलिए अब यह 15 दिन के रोग जो हैं
मैं तुमसे ले रहा हूँ। और इस प्रकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा की। तब से भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार होने पे भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार होने के कारण परहेज किया जाता है। इन 15 दिनों में जगन्नाथ भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाएं और अपने भक्तों के दर्शन दे सके। अपने भक्तों का जीवन सुखमयी बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भक्तवत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कथा भी समाप्त होती है। अब हम लोग दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान का जो रथ होता है, जो रथ यात्रा में बनाया जाता है, वो पूरा लकड़ियों से निर्मित होता है। रथ के निर्माण में खास बात यह होती है कि इसमें कोई भी कील कांटी या अन्य किसी भी धातु के प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इनकी जो निकाली जाने वाली रथ यात्रा होती है, हर साल नई लकड़ियों से रथ का निर्माण किया जाता है। यह एक धार्मिक कार्य माना जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। इन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से वनजग्गा महोत्सव के रूप में शुरू होता है और इन रथों के निर्माण के लिए लकड़ियों का चुनाव का काम अक्षय तृतीया से पहले ही आने वाली बसंत पंचमी में शुरू हो जाती है। पुराने रथों की जो लकड़ियां होती है, उनका भी रहस्य है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए हर साल नए रथों का निर्माण किया जाता है। तो फिर आखिर उन पुराने रथों की लकड़ियों का होता क्या है? कहा जाता है कि रथ यात्रा पूरी होने के बाद पुरी और आसपास के गांवों व शहरों के श्रद्धालु भक्त उन पुराने रथों की एक एक लकड़ियां श्रद्धा पूर्वक खरीद लेते हैं और श्रद्धालु इन लकड़ियों का उपयोग अपने अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों आदि में करवाते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि घर में श्री भगवान जगन्नाथ के रथों में प्रयोग किए गई लकड़ियों को घरों में रखने से या फिर खिड़कियां या दरवाजा लगवाने से घर की समस्याएं दूर हो जाती हैं और घरों में सुख शांति का वातावरण हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि कुछ श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की, बलराम जी की एवं देवी सुभद्रा जी की इन रथों की लकड़ियों को कुछ लोग तो बोली भी लगाते हैं और महंगे दामों में खरीदकर अपने घर की पूजा स्थल में भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के रूप में भी स्थापित कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में रथ की लकड़ियों से रखने से घर का वास्तु दोष जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया रथ यात्रा में लगी हुई रथ की जो रहस्य है वो। अब मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।